बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो एडवांस अकाउंटिंग रिटन बाय एम मारिफ एंड सुहेल अफजल उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेने का मकसद ये है कि हम पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। दूसरा, आज क्वेश्चन नंबर 5 को इसलिए भी करना था क्योंकि आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट पे इसके इंट्रोडक्शन के लिए मुझे को 2-4 मिनट आप लोगों के रिक्वायर्ड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक मुख्तसर सा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन के बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे ताकि जो कुछ इंट्रोडक्शन में सीखा हो हम उसको अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट सुने कि ये बोनस शेयर है क्या। बेटा, बोनस शेयर को सुनने से पहले कि ये बोनस शेयर क्या है, हमें चंद एक प्रीवियस जो है वो चीजें जो इस लेक्चर की बेस बनेगी, इस चैप्टर की बेस बनेगी, उनको लर्न करना जरूरी है। उसमें सबसे पहले ये है कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है ना, वो कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट हिस्सेदारों में नहीं बांटती। कंपनी क्या करती है, उस मुनाफे में से जो कंपनी ने कमाया होता है कुछ मुनाफा बांट देती है। वो जो मुनाफा बांट देती है उसको कहा जाता है डिविडेंड। और मुनाफे का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रखती है उसको हम कहते हैं रिजर्व। अब जरा सुनिएगा, देखिए ये जो मुनाफा जितना भी हुआ है ये सारे का सारा मुनाफा किन का है। तो उसका जवाब ये है कि ये शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर का है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर प्रॉफिट में से जो पैसा अपने पास रखे, वो क्योंकि प्रॉफिट में से रखा है और प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर का है, तो फिर रिजर्व भी किन का हुआ। तो उसका जवाब ये है रिजर्व भी जो है वो भी शेयर होल्डर का हुआ। तो कंपनी के पास जब तक प्रॉफिट में से बचाए हुए पैसे पड़े रहेंगे, चाहे वो जर्नल रिजर्व की सूरत में पड़े हो, चाहे वो जनाब उसके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की सूरत में पड़े हो, या वो किसी भी रिजर्व की सूरत में पड़े हो, वो वाले पैसे कंपनी के पास जो पड़े होते हैं वो असल में शेयर होल्डर के होते हैं। और जब तक वो कंपनी के पास रहेंगे वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होंगे। इसीलिए तो आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर फाइनल अकाउंट के अंदर ये पढ़ना है कि जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे लायबिलिटी साइड पर लिखे। तो हमने सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये अपने जहन में रखना है इस चैप्टर को करने के लिए कि कंपनी के पास जितने भी रिजर्व्स पड़े होंगे वो सारे के सारे रिजर्व जो है वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होंगे। लायबिलिटी क्यों होंगे? क्योंकि वो रिजर्व्स आम तौर पे प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, और प्रॉफिट क्योंकि शेयर होल्डर्स का होता है, लिहाजा शेयर होल्डर के प्रॉफिट में से बने हुए रिजर्व वो भी शेयर होल्डर के ही है। और ये शेयर होल्डर के जो रिजर्व कंपनी के पास पड़े हुए हैं ये कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होते हैं। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी बड़ी सियानी है। कंपनी चाहती है कि मैं अपने हिस्सेदारों का दिल जीत लूं, मैं अपने शेयर होल्डर्स का दिल जीत लूं। उसके लिए कंपनी क्या करती है, उन्हीं के मुनाफे में से बचा बचा के रखे गए बनाए हुए रिजर्व्स में से कंपनी कुछ पैसा बाहर निकालती है, और बाहर निकाल के लोगों को ना बोनस देती है। लोगों को मुराद कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको बोनस देती है। अब बोनस देने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि नकद कैश की सूरत में दे दें, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि कंपनी बोनस तो दे लेकिन बोनस कैश की सूरत में ना दे, बल्कि उन्हीं रिजर्व्स में से पैसे निकाले और लोगों को बोनस के तौर पे शेयर्स दे दे, जिसको हम कहते हैं जी बोनस शेयर। तो कंपनी ने बोनस शेयर लोगों को किस तरह से अलॉट करने हैं, इसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी, इसको किस तरह से जर्नल में लिखा जाएगा, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ा जाएगा। सो आप याद रखिएगा, बोनस देने के जो हैं शेयर जो है वो बोनस के तौर पे देने के दो स्टेप होंगे। सबसे पहले कंपनी जो है वो बोनस अनाउंस करेगी। अनाउंस करेगी, ऐलान करेगी कि जनाब मैं आप लोगों को शेयर बोनस के तौर पे देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद कंपनी वो बोनस जो है वो अलॉट भी कर देगी। तो कंपनी जब शेयर अलॉट करेगी तो क्या एंट्री पास होगी, और उससे पहले जो है वो कंपनी जनाब जब ऐलान करेगी, अनाउंस करेगी, तो क्या एंट्री पास होगी।
ये हमने सीखना है इस चैप्टर के अंदर। आपने जब भी इस क्वेश्चन को करना है प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है। और ये चैप्टर फिर से मैं कह दूं उस बच्चे को आएगा जिस बच्चे को जर्नल आता होगा। जिस बच्चे को जर्नल नहीं आता होगा वो बच्चा ना तो ये चैप्टर सीख सकेगा और ना ही वो चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सीख सकेगा। सो मेक श्योर कि आपको जर्नल आता है और जर्नल उस बच्चे को आता है जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उस बच्चे को आएंगे जिसको अकाउंटिंग की बेसिक्स आती होगी। मैं अपने इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐसी वीडियो जरूर ऐड कर दूंगा, एक ऐसा लिंक ऐड कर दूंगा जो आपके लिए जर्नल को इजी बना देगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस चैप्टर पे आएंगे तो आपके लिए जनाब जर्नल इजी होगा, क्योंकि हमेशा जर्नल बेस करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हरगिज हरगिज ये नहीं है कि जनाब आ जाए तो डेबिट, चली जाए तो क्रेडिट। बिल्कुल गलत है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो आने और जाने का नाम नहीं है, बल्कि एसेट और एक्सपेंस में इजाफे का नाम है। और डेबिट है और कमी का नाम जो है वो क्रेडिट है। इसी तरह लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल में इजाफे का नाम जनाब जो है वो क्रेडिट है। लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल में जब इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब कमी होगी तो डेबिट। डिटेल में देखने के लिए आप उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा वो वीडियो देखने से और फिर ये चैप्टर सही समझ आएगा और आने वाला जो डिबेंचर का टॉपिक है वो भी आपके पल्ले सही से पड़ जाएगा। सो देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की समरी कुछ हुआ है। कहता है अहमद कंपनी है, उसका ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 20,000 शेयर पर बेस करता है और एक शेयर 100 रुपए का है। कंपनी ने ये चाहा है कि मैं जनाब 50% जो है वो कंपनी ने, सॉरी, इसका जो टोटल शेयर्स है ना उनका 50% शेयर इशू किए हुए हैं और कंपनी के पास 8 लाख रुपया जनरल रिजर्व में पड़ा है और जनाब 5 लाख रुपया कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है। डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि कंपनी जो है ना वो 40% जो है वो शेयर देगी बोनस के तौर पे। जो पहले से शेयर इशू है उसका 40%। और इस मकसद के लिए जो पैसे निकालेगी वो निकालेगी प्रॉफिट एंड लॉस में से और जनरल रिजर्व में से। 2,50,000 जो है वो कंपनी लेगी प्रॉफिट एंड लॉस में से और जो बाकी पैसे हैं वो जनरल रिजर्व से लेगी। इस क्वेश्चन की समरी जो है वो मैं यहां पर आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूं। कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 20,000। ये कंपनी के टोटल शेयर है। इसमें से 50% शेयर्स जो है ना वो कंपनी ने इशू किए हुए हैं। इशू किए हुए हैं मतलब ये है कि कितने इशू किए होंगे, सिंपल सी बात, 10,000 शेयर जो है वो कंपनी ने इशू किया हुआ है। और कंपनी ये चाहती है कि जो जितने शेयर इशू किए हैं ना उनका 40% जो है वो कंपनी बोनस दे। और बोनस देने के लिए कंपनी ने जो पैसे कलेक्ट करने हैं वो पैसे कलेक्ट करने हैं दो जगहों से। एक प्रॉफिट एंड लॉस में से और दूसरा जर्नल रिजर्व में से। सो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट अब बना करेंगे। मैंने आपको बोला 2 स्टेप यहाँ पर फॉलो होने हैं। पहला स्टेप जो है वो शेयर को अनाउंस करने का है, बोनस शेयर को, और दूसरा स्टेप जो है वो लोगों को शेयर, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर अलॉट करने का है। तो जनाब जब भी कंपनी जो है वो शेयर पहले बोनस शेयर अनाउंस करेगी तो उसके लिए कंपनी ने बोनस शेयर के लिए जो पैसे लेने हैं वो कहां से लेने हैं। तो उसका जवाब यह है कंपनी ने इसके लिए पैसे लेने हैं प्रॉफिट लॉस में से और जर्नल रिजर्व में से। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है और जर्नल रिजर्व भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। कैसे लायबिलिटी है अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है, उसको दोबारा आप सुन सकते हैं। तो जनाब कंपनी ने जब प्रॉफिट एंड लॉस में से और जर्नल रिजर्व में से पैसे निकाले और ये दोनों ही कंपनी के लिए लायबिलिटी हैं, तो वहां से पैसे निकालने की वजह से वहां हो गई कमी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी थे। लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। और साथ में कंपनी ने कहां से पैसे निकाले बोनस देने के लिए, तो उसका जवाब ये है जनरल जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व जो है ये भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। यहां पर भी लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी में कमी हुई तो कंपनी ने इनको भी डेबिट कर दिया। लायबिलिटी में जब भी कमी हो तो डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट किसको किया,
भाई कंपनी जो है ना वो बोनस शेयर अनाउंस करने जा रही है। तो जब कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है, ऐलान करती है, तो उस वक्त कंपनी क्रेडिट करती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये बोनस टू शेयर होल्डर को कंपनी ने क्यों क्रेडिट किया जी? भाई बोनस टू शेयर होल्डर जो है ना, ये असल में कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई है। देखें, जब आप ऐलान करें कि यार मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो अब जब तक आप देंगे नहीं, वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो बिल्कुल इसी तरह ये बोनस टू शेयर होल्डर जो है, ये कंपनी के लिए इस वक्त एक लायबिलिटी बन चुकी है कि कंपनी ने अब बोनस देने ही देने हैं। तो ये लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट। और ये दोनों चीजें क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी में क्या हो गया? कमी, क्योंकि यहां से पैसे निकाले हैं। लायबिलिटी में कमी हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब जरा अमाउंट कितनी कितनी आएगी वो जरा देखिएगा बेटा। अमाउंट जो है वो अब हमारे लिए असल टास्क है। तो जरा देखिएगा, यहां हम बात कर रहे थे कि कंपनी ने 50 शेयर इशू किए हुए हैं, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो बुक में उसने बताई हुई है 100 रुपया एक शेयर की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कंपनी जो है वो इन 10,000 शेयर्स का 40% मजीद बोनस देने जा रही है। तो 40% बोनस देने का मतलब है कि कंपनी जो है ना वो 4,000 शेयर्स जो है वो बोनस के तौर पे दे रही है, क्योंकि 10,000 का 40% लेंगे तो वो 4,000 जो है वो बोनस निकलेगा। तो जनाब बोनस के तौर पे 4,000 शेयर दे रही है, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। तो कंपनी को फिर टोटल कितना माल चाहिए शेयर इशू करने के लिए बोनस के तौर पे? 4 लाख रुपया। तो कंपनी 4 लाख रुपया जो है वो कैसे पूरा करेगी? उसके लिए उसने सवाल में खुद बताया हुआ है कि कंपनी 2,50,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेगी। तो 2,50,000 कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में से लेगी, और बाकी जो बच गया है वो रिजर्व फंड में से, बाकी बचता है 1.5 लाख, वो कंपनी रिजर्व फंड में से लेगी। तो जनाब अब जो है वो अमाउंट की तरफ आ जाए कि अमाउंट हम कितनी लिखेंगे। तो यहां पर आएगा 2,50,000, और यहां पर आएगा 1,50,000, और इसको कंपनी जो है वो क्रेडिट कर देगी कितने के तौर पे? 4 लाख रुपए के तौर पे, क्योंकि टोटल जो है वो 4 लाख है। ये जरा रेज कर लेते हैं। चलें जी, ले जनाबे अली, हमने जो है वो 4 लाख रुपए के साथ बोनस टू शेयर होल्डर को जो है वो क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी के तौर पे। अब इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन आप लिखेंगे शेयर बोनस शेयर अनाउंस्ड बाय कंपनी। बोनस शेयर अनाउंस्ड बाय कंपनी। कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस कर दिए कि मैं अपने शेयर होल्डर को दूंगी। जनाब दूसरे स्टेप के अंदर कंपनी ने अपने वो बोनस शेयर दे देने हैं। जब कंपनी बोनस शेयर देगी, तो मैंने आपको पहले बोला था कंपनी ने जब तक ऐलान किया है वो ऐलान कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। अब कंपनी ने अपने ऐलान के ऊपर अमल भी कर दिया है। तो जनाब लिखा जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। 4 लाख से लायबिलिटी में कमी हो चुकी है, इसलिए डेबिट। और कंपनी जब भी बोनस देती है या शेयर अलॉट करती है, तो शेयर अलॉट करने से तो हमेशा क्या होता है? कैपिटल में इजाफा होता है, और कैपिटल में जब भी इजाफा हो तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। ये मेरे भाई हम पिछले चैप्टर नंबर 1 के अंदर इस पे बात कर चुके हैं कि शेयर अलॉट करने से कैपिटल में इजाफा कैसे होता है। तो आप बच्चे पिछले चैप्टर को भी जरूर जो है वो करें, तब जो है वो आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज बात समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं जी अमाउंट कितनी कितनी। अमाउंट वही है हमारे पास जो है वो टोटल 4 लाख है। नरेशन इसकी लिखी जाएगी बोनस शेयर अलॉटेड। बोनस शेयर अलॉटेड। हमने बोनस शेयर जो है वो अलॉट कर दिए हैं। इसकी बैलेंस शीट कोई भी नहीं है, अदरवाइज हम इसकी जरूर बैलेंस शीट बनाते हैं। होप सो कि आपको आज का ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आप जो है वो मेरे साथ जरूर रब्ता करें। एक चीज में वो आपको मैं क्लियर करता चलूं
कि यहाँ पर ये बताए जाने वाली सारी बातें, ये सारी स्टोरी, ये जो है महज एक फर्जी स्टोरी होती है, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए कुछ आसानी हो जाए, कुछ ट्रिक्स आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हम क्यों कौन सी चीज को डेबिट कर रहे हैं, क्यों जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे इस काम से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन करने की हद तक जो है वो आसानी होगी। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लास में मजीद जो है वो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।